आप लोगों को सुधारने का मेरा कोई मन नहीं, अपने बच्चों के लिए सुधर जाओ। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को अपने से बेहतर नहीं बना पाए, आपका वैवाहिक जीवन, आपका गृहस्थ, हम गृहस्थी हैं ज्यादातर लोग, गृहस्थ आश्रमी नहीं। हम गृहस्थ तो बन गए, गृहस्थ आश्रमी नहीं बने। तो आपके बच्चे यदि आपसे बेहतर नहीं बन रहे, तो मैं कहता हूं आपके बच्चों के लिए जो ममता मोह आपने पाला हुआ है वो विकार है। मोह को विकार बोला जाता है ना, तो मोह विकार है, वो मोह मत पैदा होने दीजिए, ममता रखिए। तो उस मोह के चक्कर में बच्चों का, अरे बेचारा भूखा है, चलो चिप्स खिला देते हैं इसको, चलो बच्चा जा लेते, खा ले, कोई बात नहीं। मैं उन माता पिता को, मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए जो माता पिता मेरे सामने आके मुझे बोलते हैं, भाई साहब मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, उसे सुधार दो। मैं कहा सुधरने की जरूरत आपको है? मैं कहा आपका बच्चा मोबाइल आपके लॉक बताए बिना कैसे खोल लेगा? अरे मेरा बच्चा तो खोल लेता है, पता नहीं कैसे खोल लेता है, मैं बहुत बड़ा हैकर है, मेरा फोन पकड़ को बोलो खोल के दिखा दे। तो मैं ये कहता हूं कि हम बच्चों को चिप्स के लिए, सबके लिए पैसे हम देने वाले, मोबाइल हम देने वाले, फिर ठीक मैं कर दूं, क्यों कर दूं? फिर ये कहते हैं मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, बच्चा को लाते देखना वीरेंद्र जी ये मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, इसके लिए कुछ करिए। तो मैं बच्चों को बाहर भेजता हूँ, फिर उन माता पिता की ऐसी क्लास लेता हूँ, मैं कहा आपको शर्म नहीं आती? ये बच्चे को बेचारे को हाइट की, इसको इसका बाकी कोई गुण आपने नहीं देखा। अभी बेचारा जिंदगी भर ये सोचता है कि मेरे माता पिता मेरी हाइट से बड़े शर्मिंदा रहते हैं। अब जो अखबारों में ऐड आते हैं, उन अखबारों को ऐड को देख के यही बच्चे उनके ग्राहक बनते हैं कि मेरे माता पिता को बड़ा शर्म रहती है कि मेरी हाइट कम है, हाइट कम है। तो मैंने कहा माता पिता बदलने पड़ेंगे अगले जन्म में, तभी हो पाएगा। लेकिन उनको घी खिला नहीं रहे, मक्खन खिला नहीं रहे, डाइट अच्छी खिला नहीं रहे, फिर हाइट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्रिएटिव बन जाए, और दिन भर उनकी आंखें पीछा करती रहती है, क्या कर, अरे ऐसे मत कर, अरे ऐसे मत कर। उसको गुलाम तो आपने बना दिया अपना, क्रिएटिव कहां से बनेगा वो? तो आप अपने बच्चों के कफ को यदि नियंत्रित रखोगे, अब आपको वात पित्त कफ सुना है आपने, आपके बच्चे का यदि कफ नियंत्रित रहेगा, कफ का मतलब म्यूकस, बलगम होता है ना, जो बलगम, इस शरीर में दोष है लेकिन जरूरी भी है, बैलेंस होना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चे का कफ नियंत्रित रख लिया तो आपका बच्चा आज्ञाकारी बनेगा, नहीं तो वो अपराधी बनेगा। सिर्फ कफ बिगड़ने की वजह से इतना नहीं होगा कि स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका चरित्र खराब हो जाएगा। आज देखो ना गाड़ियों के वीडियोस आते हैं ना कि एक गाड़ी टच हुई, दूसरे को जान से मार दिया, ये सब कफ बिगड़े हुए हैं। जो दिन भर मैदा, नींद पूरी नहीं होना, मोबाइल में लगे रहना, ये सब जो कर रहे हैं, तो कफ बच्चे का विकृत नहीं होने देना, नहीं तो आप अच्छे माता पिता कहलाने योग्य है नहीं। और जो बच्चे अपने बच्चों को स्कूल के टिफिन में ताजा खाना नहीं बना के देते, वो माँ सबसे बड़ी दुश्मन है। जो ब्रेड दे देती है, ये दे देती है, कुछ भी, तो आप ये समझ लीजिए इस बात को। तो इस विषय पे कभी डिटेल में कुछ विशेष रूप से बोलेंगे तो बात करूंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। और किसी का कोई प्रश्न है?